बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें स्मृति दिलाते हैं, तुम पावन थे, फिर 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, अब फिर से पावन बनो। बाबा कहते हैं, बच्चे हमने तुमको कितना धन दिया था, तुम्हारे पास अनगिनत धन था, फिर तुमने इतना सब कहाँ गवाया, तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने, भारत जो सोने की चिड़िया थी वह ऐसा कैसे बन गया। अब बाप राय देते हैं, बच्चे फिर से पुरुषार्थ कर, राजयोग सीख कर तुम स्वर्ग का मालिक बनो। फ्रेंड्स, बाबा पूछ रहे हैं, बच्चे यह किसको याद करते हैं? अपने बेहद के बाप को। वह कहाँ है? उनको पुकारा जाता है ना, पतित पावन आओ। यह तो बच्चे समझते हैं, पावन नई दुनिया सतयुग को और पतित पुरानी दुनिया कलयुग को कहा जाता है। कलयुग के अंत में इसलिए पुकारते हैं, बाबा आकर हमको पतित से पावन बनाओ। हम कौन हैं? अहम आत्मा। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा पवित्र बनती है तो फिर शरीर भी पवित्र मिलता है। आत्मा पतित है तो फिर शरीर भी पतित है। यह शरीर तो मिट्टी का पुतला है, आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है, बाप पावन बनाते हैं, 5 विकारों रूपी रावण पतित बनाते हैं। अभी तुमको बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम पावन थे, फिर ऐसे ऐसे 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म पूरे हुए हैं। यह तो मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, मैं इनका बीज रूप हूँ। मुझे बुलाते हैं, हे परमपिता परमात्मा, जो गॉडफादर, लिबरेटर और गाइड भी है। सन्यासी आदि भी कहते हैं, स्थायी शांति कैसे मिले? अब शांति धाम तो है मूल वतन, जहाँ से फिर आत्माएं पार्ट बजाने आती है। वहाँ सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर नहीं है। आत्माएं नंगी अर्थात शरीर बिगर रहती है। वह है शांति धाम अथवा निर्विकारी दुनिया, जहाँ आत्माएं रहती है। बच्चों को सीढ़ी पर भी समझाया है, कैसे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। 84 जन्म लगे हैं, यह 84 जन्म है मैक्सिमम, फिर कोई एक जन्म भी लेते हैं। अभी बाप कहते हैं, मैं आया हूँ पावन बनाने। बच्चे चिट्ठी लिखते हैं तो एड्रेस लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा है आत्माओं का बाप और ब्रह्मा को कहा जाता है आदिदेव एडम दादा। दादा में बाप आते हैं, कहते हैं तुमने मुझे बुलाया है, यह है ही दुख धाम। यहाँ देखो तो अचानक बैठे बैठे अकाले मृत्यु भी हो जाती है। सतयुग में अकाले मृत्यु कभी होती नहीं, नाम ही है स्वर्ग। कितना अच्छा नाम है, सतयुग, हेवन, पैराडाइज। क्रिश्चियन भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। आधा कल्प के बाद और धर्म वाले आते हैं। अभी तुम समझते हो, आधा कल्प देवी देवता थे तो और कोई धर्म नहीं था। फिर त्रेता में राम राज्य हुआ तो भी इस्लामी बौद्धि नहीं थे। कह देते दुनिया की आयु लाखों वर्ष है, इसलिए मनुष्य समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है। तुम अभी समझते हो कलयुग की आयु पूरी हुई है, फिर सतयुग आएगा, इसलिए तुम आए हो बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने। तुम सब स्वर्गवासी थे, बाप आते ही है स्वर्ग स्थापन करने। बाकी सब शांति धाम घर चले जाते हैं, फिर यहाँ आकर पाठधारी बनते हैं। शरीर बिगर तो आत्मा बोल न सके, वहाँ शरीर न होने कारण आत्मा शांत रहती है। उनको मूल वतन शांति धाम कहा जाता है। देवताएं भक्ति करते नहीं, बाद में फिर देवताओं की भक्ति मनुष्य करते हैं। वह है ही देवताओं की दुनिया, यह है मनुष्यों की दुनिया। देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है, कोई को पता नहीं कि कहाँ गए। इन लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी थी, यह नॉलेज अभी तुमको मिलती है। बाप ही आकर मनुष्यों को यह नॉलेज देते हैं, जिससे मनुष्य देवता बन जाते हैं। देवताएं कभी अशुद्ध खान पान बीड़ी आदि पीते नहीं,
वह है देवताए, यह है सब मनुष्य, वह पावन यह पतित। बाप बैठ आत्मा से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है इन ऑर्गन्स द्वारा। सतयुग में रावण होता ही नहीं है, दुख का नाम नहीं, फिर धीरे धीरे दुख शुरू होता है। भक्ति मार्ग में तुम मंदिर बनाते हो, पहले पहले होता है सोमनाथ का मंदिर, बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे तुम्हारे पास, मुख्य है सोमनाथ का मंदिर। परंतु राजाएं तो सब अपना अपना मंदिर बनाते होंगे, क्योंकि उन्हों को पूजा करनी होती है। पूजा पहले पहले होती है शिव की, सोमनाथ भी शिव को कहा जाता है। सोमनाथ अर्थात सोमरस पिलाने वाला, ज्ञान अमृत है ना। बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत को सचखंड बनाता हूँ। तुम सभी देवताएं कैसे बन सकते हो वह भी तुमको सिखलाता हूँ। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कार्य कराते हैं। ब्रह्मा हो गया सावरा, क्योंकि बहुत जन्मों के अंत का यह जन्म है ना, यह फिर गोरा बनेगा। कृष्ण का चित्र भी गोरा और सावरा है ना। तुम जानते हो हम शांति धाम अपने घर जाते हैं, वहाँ के हम रहने वाले हैं, फिर यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो यह निश्चय होना चाहिए कि यह कोई साधु संत आदि नहीं पढ़ाते हैं। यह तो सिंध का रहने वाला था, परंतु इनमें जो प्रवेश कर बोलते हैं वह है ज्ञान का सागर। उनको कोई नहीं जानते हैं, कहते भी है ओ गॉड फादर, परंतु उनका नाम रूप देश काल क्या है यह कोई नहीं जानते। फिर कह देते हैं सर्वव्यापी है। अरे परमात्मा कहाँ है? कहेंगे वह तो घट घट के वासी है, सबके अंदर है। माँ बाप को तो बुलाते हैं बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। तुम मुझे बुलाते हो यह धंधा यह सेवा कराने लिए, पतित दुनिया में हमको निमंत्रण देते हो। बाप तो पावन दुनिया देखते ही नहीं, पतित दुनिया में ही तुम्हारी सेवा करने आए हैं। बाकी तुम जो राजयोग सीखते हो वहाँ जाकर राजाओं का राजा बनते हो। तुमको अनगिनत बार बनाया है। माया बड़ी जबरदस्त है, सबको पाप आत्मा बना देती है। यह कोई भी पवित्र पुण्य आत्मा है नहीं। पवित्र आत्माएं देवी देवताएं ही थे। जब सभी पतित बन जाते हैं तब बाप को बुलाते हैं। अभी है ही रावण राज्य पतित दुनिया, इनको कहा ही जाता है कांटों का जंगल। सतयुग है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। शिव के ऊपर अक्क का फूल क्यों चढ़ाते हैं यह भी बाप समझाते हैं। मैं जब पढ़ाता हूँ तो उनमें कोई फर्स्ट क्लास फूल है, कोई मोतिया का, कोई रतन जोत का, कोई अक्क के भी है। नंबरवार तो है ना, तो इनको कहा ही जाता है दुख धाम मृत्यु लोक। सतयुग है अमर लोक, नई दुनिया बनाने वाला है ही बाप। उनको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। वह चैतन्य बीज रूप है, उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि सबके अंदर को जानते हैं, अंतर्यामी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, इसीलिए ज्ञान का सागर कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दे रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यह चक्र फिरता ही रहता है। संगम युग पर दुनिया चेंज होती है। फ्रेंड्स, अभी तुम संगम युग पर खड़े हो और तुम राजयोगी हो। पहले पहले मुख्य बात यह समझने की है, बाबा बाबा भी है, फिर सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम फादर भी है। अभी तुमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा सतगुरु भी है। तुम सबको वापस ले जाएंगे, जिसको शिव की बारात कहा जाता है। सब भक्तों को भगवान पढ़ाकर स्वर्गवासी बना देते हैं। शास्त्र तो इस दादा ने बहुत पढ़े हैं, बाप नहीं पढ़ते हैं। बाप तो खुद सदगति दाता है, उनको तो कोई शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं। तो भगवान किसको कहा जाता है यह भारतवासी नहीं जानते। बाप को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो यह जैसे डिफेम करते हैं, बाप की इंसल्ट करते हैं, इसीलिए पतित बन जाते हैं। फिर पावन कौन बनाए? जिसको इतना डिफेम किया है वही आकर पावन बनाते हैं।
कहते हैं मैं निष्काम सेवा करता हूँ, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनाता हूँ, स्वर्ग में मुझे याद भी नहीं करते हो। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इनको दुख का और सुख का खेल कहा जाता है। स्वर्ग में और कोई धर्म होता ही नहीं, वह सब आते ही है बाद में। हम आत्माएं शांति धाम में थी, यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप इस ज्ञान से सद्गति करते हैं जिसका नाम गीता रखा है। फ्रेंड्स, बाप को बुलाते हैं आकर यहाँ से स्वर्ग में ले चलो, तो पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज तूफान आएंगे बहुत जोर से। बाप आकर बेसमझ को समझदार बनाते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको कितना धन दिया था, अनगिनत धन था, फिर इतना सब कहाँ गवाया? तुम इतने इंसॉल्वेंट कैसे बने? आधा कल्प से धन गवाते गवाते तुम इंसॉल्वेंट बन पड़े हो। भारत जो सोने की चिड़िया थी सो अब क्या बन गया है? फिर पतित पावन बाप आए हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, वह है हठ योग। अब बाप कहते हैं पुरुषार्थ कर स्वर्ग का मालिक बनकर दिखाना है। इस पुरानी दुनिया का तो विनाश होना ही है, लड़ाइयाँ भी शुरू हो जाएगी। एटॉमिक बॉम्ब्स शुरू तब करेंगे जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी और स्वर्ग में जाने लायक बनेंगे, तब तक बनाते रहेंगे। बाप फिर भी बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा करते रहो, इसमें ही माया विघन डालती है। आज का वरदान है श्रेष्ठ कर्म द्वारा सिमरन योग्य बनने वाले योग युक्त युक्ति युक्त भव। स्लोगन है निमित्त और निर्माण चित्त, यही सच्चे सेवाधारी के लक्षण है। ओम शांति।